हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पीजे पर। आज अपन मैग्नेट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हैं कि इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। एक तो यही मान लो, देख लो कि एक बार कई गडरिये थे, वो भेड़ों को चराने के लिए एक पर्टिकुलर शेप जगह पर जाते थे। तो उन्होंने क्या देखा, वो जूते पहनते थे ना, उनमें कील लगी हुई होती थी। तो वो जब भी उस जगह पर चलते तो उनके जूते थे वो उस जगह पर चिपक जाते और उन्हें पैर उठाने में काफ़ी परेशानी होती। तो उन्होंने अपने सेठ के पास आकर कहा कि हम लोग जो हैं वो भेड़े चराने के लिए कल से नहीं जाएंगे। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें वहाँ पर चलने में बहुत परेशानी होती है। तो उन्होंने कहा चलो हम भी जाकर देखते हैं। तो उन्होंने जाकर वहाँ उस जगह पर खुदाई की। तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक पत्थर निकला जिसे लीडिंग स्टोन कहा, और उन्होंने देखा कि जो लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह बात 600 ईसा पूर्व यूनान की है। वहाँ पर खुदाई करने के बाद उन्होंने देखा कि उस जो मैग्नीशिया शहर है वहाँ पर जो पत्थर देखा उसको मैग्नेटाइट नाम रखा गया, जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 है। फिर कुछ बदलाव होने के बाद उसे मैग्नेट, यानी हिंदी में उसे चुंबक कहते हैं, रखा गया नाम। फिर कुछ समय बाद चीन में भी देखा गया। एक बार एक राजा था, वो हमेशा ही युद्ध में विजय करता था। एक बार अंधेरे के समय दूसरी सेना ने उन पर आक्रमण दक्षिण दिशा से कर दिया। तो अंधेरे में यह नहीं पता चला कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। तो उनके पास एक ऐसी मूर्ति थी जिसे एक हाथ था उसके, और वो उसे जिस जगह पर रखते तो उसका जो हाथ था वो हर बार जाकर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरता। और उन्होंने उस मूर्ति को अपने रथ के आगे रख दिया, और जिस तरफ जो वो मूर्ति थी वो हाथ घुमाती गई, उसी तरफ उन्होंने आगे बढ़कर उस सेना पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इसीलिए इसे लीडिंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली जो चुंबक जो है वो ब्लैक कलर की होती है, और आपने देखा होगा जब किसी चुंबक को अपन मिट्टी में रगड़ते हैं तो उसके चारों ओर कुछ पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वो जो लोहे की चुंबक है वो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चलिए अपन चुंबक की डेफिनेशन देखते हैं। चुंबक वह पदार्थ जो लोहे, निकल व कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक जो है वो दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक है वो है दो प्रकार की, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो चलिए अपन प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। प्राकृतिक चुंबक यानी ऐसे चुंबक होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और इनकी आकृति जो होती है वो अनियमित होती है, और ये कम चुंबकत्व की होती है, यानी लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर कम आकर्षित करते हैं। और जो कृत्रिम चुंबक है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। दूसरा टाइप है कृत्रिम चुंबक। वे चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित होती है कृत्रिम चुंबक कहलाती है, यानी मानव द्वारा निर्मित की जाती है, और ये अनियमित आकार की होती हैं। और ये जो हैं वो लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करती है, यानी इनमें चुंबकत्व अधिक गुण पाया जाता है। कृत्रिम चुंबक के दो भाग आपने पढ़े थे, अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक वे होते हैं जिनके चुंबकत्व को अपन आसानी से नष्ट नहीं कर सकते, स्थायी चुंबक होते हैं। और अस्थायी चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनके चुंबकत्व को अपन आसानी से नष्ट कर सकते हैं, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं वो अपन इसी में देखते हैं। स्थायी चुंबक के एग्जाम्पल लाउड स्पीकर जो अपन घरों में बजाते हैं वो, माइक्रोफोन, एयरफोन वगैरह। और अस्थायी चुंबक के एग्जाम्पल एमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत घंटी, विद्युत जनित्र, ये अस्थायी चुंबक के उदाहरण हैं। तो अपन ये भी पढ़ लेते हैं मैग्नेट की खोज कब हुई और किसने की। मैग्नेट की खोज जो है वो 600 ईसा पूर्व हुई थी, और किसने की इसके बारे में कोई पर्टिकुलर वैज्ञानिक नहीं है। मैग्नेट के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने बताया था। और जब अपन किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ठहरती है, ये इसका सबसे बड़ा गुण है। आप जानते हैं चुंबक में एक सिरा दक्षिण ध्रुव होता है और एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।